रिपोर्टर नीलेश मालवीय। झूठी एफआईआर और जाली दस्तावेज प्रकरण पर शिवसेना गोरक्षा न्यास सर्व कल्याण बजरंग दल आदर्श वाल्मीकि महापंचायत का हल्ला बोल। झूठी एफआईआर और जाली दस्तावेज प्रकरण पर शिवसेना गोरक्षा न्यास का हल्ला बोल। चिमनगंज थाना प्रभारी ने मांगा 10 दिन का समय, कार्रवाई न होने पर थाने पर डेरा डालने की चेतावनी। उज्जैन। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में जोन नंबर 4 विद्युत मंडल से जुड़े एक संवेदनशील प्रकरण में झूठी एफआईआर और कथित जाली दस्तावेजों के आधार पर हुई कार्रवाई को लेकर शिवसेना गोरक्षा न्यास और संबद्ध संगठनों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने शुक्रवार को थाना चिमनगंज पर पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रतिनिधि मंडल में मप्र युवा शिवसेना गौ रक्षा न्यास के संस्थापक व अध्यक्ष व हिंदूवादी नेता मनीष सिंह चौहान, सर्व कल्याण बजरंग दल के अध्यक्ष मुरली निगम मुकेश कुमावत, संगठन मंत्री शिवसेना गोरक्षा न्यास राहुल चावड़ा, जिला उपाध्यक्ष लोकेंद्र परमार, महानगर मंत्री राजकुमार चौहान, ग्रामीण अध्यक्ष तराना अर्जुन मालवीय, कार्यकर्ता तराना अर्जुन कुमावत, दीपक सिलवानिया, ग्रामीण सचिव तराना शुभम सोनगरा, ग्रामीण गौरक्षक अंकित सोलंकी, ग्रामीण गौरक्षक अध्यक्ष श्रवण चौहान, ग्रामीण अध्यक्ष बिशनखेड़ा संजू चौहान, ग्रामीण उपाध्यक्ष तराना विशाल बौथम, तहसील मंत्री दीपक बौडाना, तहसील अध्यक्ष राहुल जाट, संभाग अध्यक्ष जयंत चुरिया, संभाग उपाध्यक्ष मंजू सोनी, जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ युवराज निगम, वरिष्ठ मार्गदर्शक और राजेश चौहान, तहसील अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना गोरक्षा न्यास अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान, सर्वकल्याण बजरंग दल अध्यक्ष मुरली निगम तथा आदर्श वाल्मीकि महापंचायत अध्यक्ष राकेश गिरजे ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग में जाली दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण करवाया गया, जिसकी शिकायत करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ उल्टा झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई। संगठनों का कहना है कि सत्य को दबाने और भ्रष्टाचार को बचाने की यह कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगभग 2 घंटे तक चली गर्मजोशी भरी चर्चा के बाद थाना प्रभारी चिमनगंज ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 10 दिनों का समय मांगा और आश्वासन दिया कि यदि दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पर डेरा डालकर बैठेंगे और आंदोलन अनिश्चितकाल तक चलेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी। प्रदर्शनकारी समूह चिमनगंज थाना से निकलने के बाद जोन नंबर 1 विद्युत विभाग भी पहुंचा, जहां अधिकारियों को प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर वास्तविक दोषियों की पहचान उजागर करने की मांग सौंपी। संगठनों ने कहा कि वे कानून के दायरे में रहते हुए न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जाली दस्तावेजों के आधार पर आम जनता को प्रताड़ित करने की किसी भी कोशिश को बेनकाब किया जाएगा। उज्जैन में यह मुद्दा अब तेजी से गरमा रहा है और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस प्रकरण पर पुलिस एवं विद्युत विभाग से जवाबदेही तय करने की मांग की है। आने वाले 10 दिन स्थिति को निर्णायक मोड़ की ओर ले जा सकते हैं। चिमनगंज थाना प्रभारी ने मांगा 10 दिन का समय, कार्रवाई न होने पर थाने पर डेरा डालने की चेतावनी। उज्जैन। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में जोन नंबर 4 विद्युत मंडल से जुड़े एक संवेदनशील प्रकरण में झूठी एफआईआर और कथित जाली दस्तावेजों के आधार पर हुई कार्रवाई को लेकर शिवसेना गोरक्षा न्यास और संबद्ध संगठनों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने शुक्रवार को थाना चिमनगंज पर पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रतिनिधिमंडल में मप्र युवा शिवसेना गौ रक्षा न्यास के संस्थापक व अध्यक्ष व हिंदूवादी नेता मनीष सिंह चौहान, सर्व कल्याण बजरंग दल के अध्यक्ष मुरली निगम मुकेश कुमावत, संगठन मंत्री शिवसेना गोरक्षा न्यास राहुल चावड़ा, जिला उपाध्यक्ष लोकेंद्र परमार, महानगर मंत्री राजकुमार चौहान, ग्रामीण अध्यक्ष तराना अर्जुन मालवीय, कार्यकर्ता तराना अर्जुन कुमावत, दीपक सिलवानिया, ग्रामीण सचिव तराना शुभम सोनगरा, ग्रामीण गौरक्षक अंकित सोलंकी, ग्रामीण गौरक्षक अध्यक्ष श्रवण चौहान, ग्रामीण अध्यक्ष बिशनखेड़ा संजू चौहान, ग्रामीण उपाध्यक्ष तराना विशाल बौथम, तहसील मंत्री दीपक बौडाना, तहसील अध्यक्ष राहुल जाट, संभाग अध्यक्ष जयंत चुरिया, संभाग उपाध्यक्ष मंजू सोनी, जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ युवराज निगम, वरिष्ठ मार्गदर्शक और राजेश चौहान, तहसील अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना गोरक्षा न्यास अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान, सर्वकल्याण बजरंग दल अध्यक्ष मुरली निगम तथा आदर्श वाल्मीकि महापंचायत अध्यक्ष राकेश गिरजे ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग में जाली दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण करवाया गया, जिसकी शिकायत करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ उल्टा झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई। संगठनों का कहना है कि सत्य को दबाने और भ्रष्टाचार को बचाने की यह कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लगभग 2 घंटे तक चली गर्मजोशी भरी चर्चा के बाद थाना प्रभारी चिमनीगंज ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 10 दिनों का समय मांगा और आश्वासन दिया कि यदि दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पर डेरा डालकर बैठेंगे और आंदोलन अनिश्चितकाल तक चलेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी। प्रदर्शनकारी समूह चिमनीगंज थाना से निकलने के बाद जोन नंबर 1 विद्युत विभाग भी पहुंचा, जहां अधिकारियों को प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर वास्तविक दोषियों की पहचान उजागर करने की मांग सौंपी। संगठनों ने कहा कि वे कानून के दायरे में रहते हुए न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जाली दस्तावेजों के आधार पर आम जनता को प्रताड़ित करने की किसी भी कोशिश को बेनकाब किया जाएगा। उज्जैन में यह मुद्दा अब तेजी से गरमा रहा है और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस प्रकरण पर पुलिस एवं विद्युत विभाग से जवाबदेही तय करने की मांग की है। आने वाले 10 दिन स्थिति को निर्णायक मोड़ की ओर ले जा सकते हैं। हिंदू संगठन द्वारा रानी बेग के खिलाफ जन आंदोलन जारी हमारा, उस विषय में आज एक नया चीज है ये सामने कि रानी बेग ने 2020 के अंदर एमपीपी बल्लभनगर झोन के अधिकारियों से मिलकर एक आवेदन दिया और उसमें यह बोला कि साहब मेरे को मेरे किलोमीटर का नाम बदलाना है। पूर्व में रानी पति राजकुमार झोन के नाम से अंकित था। रानी ने एक फर्जी दस्तावेज बनाए और उस फर्जी दस्तावेज के आधार पर एमपीपी के से लोगों साठगांठ करके उसमें नाम बदल दिया गया। इसमें नाम लिखा रानी बेग पति ताहिर हुसैन, जबकि रानी बेग का राजकुमार झोन से कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय में रानी बेग के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है, जिसमें रानी बेग आरोपी है बिना तलाक शादी करने के अंदर। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर राजकुमार के खिलाफ जिस घर में स्टार्टर नहीं था, बोरिंग ही नहीं है पानी का, उसमें 379 की रिपोर्ट लिखाई थी कि राजकुमार घुस गया और उसमें स्टार्टर चोरी करा, जबकि पीएचसी की डायरी उसमें इस बात को सबूत देती है कि उसमें नल लगा हुआ है। और रानी के उस मामले में राजकुमार को बरी भी कर दिया गया है। माननीय थाना इंचार्ज और एमपीपी के अधिकारियों को हमने पूरे साक्ष्यात दिए हैं कि रानी बेग के खिलाफ अति शीघ्र असत्य दस्तावेज बनाने का मामला पंजीबद्ध हो और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हो तो 10 दिन का समय हमने शासन को दिया है। फिर पूरी ताकत के साथ इस थाने पर सुंदरकांड हमन जब तक चलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक अफेयर दर्ज नहीं होगी। उसके अलावा भी आपने ज्ञापन दिया तो एमपीपी ऑफिस में हमने दिया है, क्योंकि एमपीपी में इसलिए दिया है कि एमपीपी के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि आपके जोन नंबर 4 के अधिकारियों ने साठगांठ से उस रिजवान खान उसका अधिकारी था, ऐसा संज्ञान में आया है, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए।